अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें कि जुम्मा तो था ही, मगर इस बार नवाज शरीफ के लिए जुमेरात भी भारी साबित हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ की अपीलों पर फैसला महफूज किया था, जिसे आज 2 रुकनी बेंच की जानिब से सुना दिया गया है। नवाज शरीफ की अपीलें अदालत की जानिब से इश्तिहारी होने की बुनियाद पर खारिज की गई हैं। अदालत ने नैब की सदा कबूल कर ली है, जिसमें कहा गया था कि नवाज शरीफ जानबूझकर इश्तिहारी हो चुके हैं, जिसके बायस वो हक़ समात भी खो चुके हैं। अदालत ने अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नैब की इस्तदा मंजूर करते हुए नवाज शरीफ की अपीलें खारिज कर दी हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ एवन फील्ड में 10 साल और अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ की अपीलें खारिज होने पर एहतसाब अदालत की सजाएं बरकरार हैं। नवाज शरीफ की अपीलें खारिज होने पर एहतसाब अदालत की सजाएं बरकरार हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एंकर पर्सन और तज्जियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब। मुजाहिद साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आज अदालत आलिया ने नवाज शरीफ की अपीलें खारिज करने का 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात यह है कि तो नवाज शरीफ को आपको इल्म है कि जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त सजा हुई थी, और उसके बाद खाकान अब्बासी साहब जब प्राइम मिनिस्टर हुए, इसका मतलब ये कि खुद PML NN ने ये एक्सेप्ट किया था नवाज शरीफ की सजा को और अदालती फैसले को। एक तो बात यह है कि जब वो खुद ये फैसला कर चुके हैं और उसके बाद उनको जिस तरह जाने की इजाजत दी गई, तो वो हुकूमत की कमजोरी थी कि क्यों जाने दिया। और अब ये सवाल है कि आप इश्तिहारी करार दे दें, आप चाहे सजाएं दे दें, बदकिस्मती से ब्रिटिश लॉज ऐसे हैं कि आप मियाँ साहब का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उन्हें ला नहीं सकते। वो क्या उससे पहले चाहे अल्ताफ हुसैन को देने वाले मुकदमे में सजाएं हों। तो असल बात यह है कि जिस तरह और लोगों को होता है कि जब उन्हें सजा होती है किसी केसेस में उन्हें वापस बुलाया जा सकता है, तो क्या मियाँ साहब को अब बाकायदा जब ये दोबारा एक बार तौसीक की गई है उन्हें वापस लाया जा सकेगा? ठीक है मुजाहिद साहब, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। आपसे मजीद भी बात करेंगे, साथ ही रहिएगा। एक बार हमारे साथ ज्वाइन किया है तज्जियाकार एंकर पर्सन रऊफ क्लासरा साहब ने। रऊफ साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नवाज शरीफ अपीलें खारिज होने से नून लीग की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? क्या अब भी नून लीग अदलिया पर उंगली उठाएगी? मेरा भी ख्याल कि कोई इस फैसले से कोई बहुत बड़ी कोई चेंज आने वाली है या कोई इससे नवाज शरीफ कैंप जो है वो कोई मायूस होगा, बल्कि मेरा ख्याल है एक तरह का अगर समझा जाए तो उन्हें रिलीफ मिला है, चाहे लीगली तौर पर मिला है, रिलीफ मिला है। जब नवाज शरीफ साहब हैं तो जब भी दोबारा पाकिस्तान है, 2 साल बाद है, 5 साल बाद है, जिन हालात में है, तो आकर दोबारा अपील कर सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब की हद तक मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़ा अपसेट हुआ है या सिर्फ एक उसमें लाइन आ गई है कि अपीलें खारिज हो गई हैं, तो शायद हो सकते हैं हुकूमत या कुछ सेगमेंट है मीडिया के या हम लोग समझ लें कि नवाज शरीफ साहब को कोई बहुत बड़ा सेट बैक है। मेरा नहीं ख्याल, मैंने पढ़े हैं पूरे जो 9 पेजेस हैं इसके, पूरी जो उन्होंने आर्डर उन्होंने मोहतरम जजेस साहब ने लिखा है कि 14 नंबर जो स्पेशली जो लास्ट पैरा है, और किसी उससे जराये से बात हो रही थी किसी उसे सोर्स से नैब में, तो वो ये सोच रहे हैं कि हमें इसको अपील करना चाहिए, इसके खिलाफ 14 नंबर पैरा जो है कि इसको वहां से एक्सपेंड किया जाए, निकाला जाए आगे में से, क्योंकि उसमें नवाज शरीफ साहब को एक उसको बगैर किसी डेट तक का कहा कि जब वो उनका दिल चाहे, मतलब इस बात को प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ कि वो कब वापस आना चाहते हैं, जब उनका दिल चाहे दोबारा आकर वो अपील फाइल कर सकते हैं, और उसके बाद दोबारा उनके अपील पर कोई प्रोसेस जो है ना उसको फॉलो किया जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा अपसेट है उनके लिए, बल्कि दे में भी रिलीव किया तो अब ठीक है जी कि जब हमारा दिल चाहेगा, पाकिस्तान बनने के हालात बनेंगे, किसी से हमारी बातचीत होगी, टीम वगैरह होगी, तो हम जाएंगे तो दोबारा नए सिरे से हम अपना ज्वाइन कर लेंगे। उनका अपील का हक उन्होंने खत्म नहीं किया, अगरचे वो वेट की गई है कि उन्होंने उसमें आप अगर देखें 18वीं तरमीम का जो 10A है आर्टिकल है, जिसके तहत एक ड्यू प्रोसेस ऑफ एक लॉ की बात की है, फेयर ट्रायल की बात की गई है कि आप उसको दें, और इसमें जनाब मुशर्रफ को भी साफ जा रहा है ये केस, उसमें देखा गया कि जनाब मुशर्रफ को भी अगेन उनकी अदम मौजूदगी में सजा दी गई थी। लेकिन इस केस में जरा फर्क है, जनाब मुशर्रफ को पहले दिन से इसमें उन्होंने मतलब वो नहीं थे, बहर थे। इसमें अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो ट्रायल में शामिल रहे थे, जो पहले उनका ट्रायल हुआ था जिसमें 7 साल की सजाएं दी गई थी,
और अब की दफा अपील में भी वो ज्वाइन करके फिर बाहर चले गए थे। हालांकि उसमें फैसला हो सकता था कि अपील को उन्होंने ज्वाइन किया फिर बाहर गए, लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल है, मेरी 2-4 लोगों से बात की, लीगल जो माइंड है वो यही समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए, उनके लिए ये एक बेहतर फैसला या उनके लिए अपील की हद तक एक उनको रिलीफ मिला इस फैसले से। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर वकास अब्रेज खान ने। वकास बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलें खारिज कर दी हैं, सजाओं को बरकरार रखा है, अब नवाज शरीफ के पास कौन सा रास्ता है? नवाज शरीफ साहब के पास जो अब इसी कोर्ट के ऑर्डर के अंदर लिखा गया है कि ही नीड टू सरेंडर हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, यहाँ तो वो खुद वापिस आ जाए या फिर जो यूके के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी है वहाँ पे अपने आप को सरेंडर कर दे। इसके अलावा इनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो अवेल करें, क्योंकि लास्ट टाइम भी इनको मौका दिया था, फिर इनके जब अरेस्ट वारंट जारी किए गए और इनको मफरूर डिक्लेयर कर दिया गया, उसके बाद एक अक्यूज पर्सन जो है ही लॉस्ट हिज राइट ऑफ अपील बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो कोर्ट के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कि उनका जो राइट ऑफ अपील था इसको क्लोज ना कर दे, या इनकी जो सजाएं थी, क्योंकि यही वो अदालत थी जिन्होंने इनकी सजाएं सस्पेंड की थी और फिर उसके बाद इनको मौका भी दिया था। फिर इसके बाद जब इन्होंने इस्तदा की कि वो बैरून मुल्क जाकर अपना इलाज करवाना चाहते हैं, उस वक्त भी अदालत ने इनको रिलीफ दिया। तो यही वो कोर्ट थी जिन्होंने इनको रिलीफ भी दिया। फिर इसके बाद अल्टीमेटली इनको अपने आप को पाकिस्तानी अदालतों के सामने पेश करके अपना मौका प्रेजेंट जरूर करना चाहिए था। अब इनकी वही सजाएं जो अदालत ने सस्पेंड कर दी थी वो बहाल हो चुकी हैं। की सजाओं के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर वकास अब्रेज खान। वकास साथ ही रहिएगा, एक बार फिर रुक करेंगे मुजाहिद बरेलवी साहब के जाने। मुजाहिद साहब, अभी फैसला तो सुना दिया गया जिसे आज 2 रुकनी बेंच की जानिब से सुनाया गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि वो वापस आकर अपील कर सकते हैं। नून लीग का आगे का लाए अमल क्या होना चाहिए? देखिए, किस्मती की ये बात है कि नवाज शरीफ हो या पीपल्स पार्टी के लोग हों, इनको बेशुमार बाएं सजाएं हो चुकी हैं, इनकी जायदादों की जब्ती का ऐलान हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन वो पॉलिटिकली मौजूद हैं। वो कौमी असेंबली में बैठते हैं, वो सूबाई असेंबली में बैठते हैं, तो चीनी सफीर उनसे आके मिलता है, अमरीकी सफीर आके मिलता है, जिस दिन रहा होते हैं उसके अगले दिन शहबाज शरीफ से उनका जो कोई सोशली जो है, हम जैसे लोगों को अगर खुदा न करे क्लास जैसे लोगों को अगर जायज काम के सिलसिले में भी कहीं बैठे हुए हो ना, उसको कोई पकड़ लिया जाए तो ऐसी बदनामी होगी कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इस बात पर गौर करें ना, ये जो कानूनी चीजें हैं ये बदकिस्मती से, असल तो इसकी अखलाकी पहलू भी तो देखें, इसके सियासी पहलू भी तो देखें। पाकिस्तान के आवाम के आम लोग तस्लीम करते हैं, आप लोग मीडिया उन्हीं को लेकर थानों और जेलों में और खड़े हुए होते हैं कोर्टों के बाहर और इंटरव्यू लेने के लिए, पर 15 कैमरे उनके पास मौजूद होते हैं, उनको उनकी शख्सियत को कॉस्मेटिक बनाने में किस तरह हीरो बनाते हैं आप लोगों को, पिगनीज को, ये भी तो गौर कीजिए। हमारा ये तो इसीलिए लोग समझते हैं कि नहीं ये सजाएं गलत हैं, ये अदालतें गलत हैं, ये सब कुछ गलत हो रहा है। जरा तफसीली मौजूद है तो बात करूंगा, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं नवाज शरीफ को सजा हो गई, शहबाज को पकड़ लिया, ख्वाजा आसिफ को ये हो गया, फना ये हो गया, शर्जील को ये हो गया, इन पर हम लोग सुनते रहते हैं करोड़ों करप्शन, अरबों करप्शन। फवाद अगर फवाद पायगत रहा हो गया, अभी कराची में आया तो शायर की हैसियत से बड़ी लोग बात कर रहे थे उनकी नजमी हो गया शायरी पर, क्या बातें हो गई है। ठीक है, क्लास आपने पूछे ना इसमें कुछ सही है। मुजाहिद बरेलवी साथ ही मौजूद रहिएगा। रऊफ क्लास साहब, आप बताइएगा कि हुकूमत क्या करेगी नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए, उनका आइंदा का लाए अमल क्या होगा? मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत वापस ला सकती है। इन्होंने जितनी कोशिश करनी थी वो करके देख लिया, कैबिनेट में कई दफा इस पर डिस्कशन हुई, फॉरेन ऑफिस ने टेकअप किया है उनके साथ, ब्रिटिश हुकूमत के साथ, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने किया है, इन्होंने सब कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट करके देख लिया, बल्कि ये हुकूमत भिजवाने वालों में शामिल थी। और आपको याद होगा कैबिनेट का अपना फैसला था, बल्कि मेरे कुछ जराये ने ये मुझे बताया था, मैंने स्टोरी पहले की भी हुई है कि जो फॉरेन ऑफिस ने उनको लिखा था वहाँ पे उनको ब्रिटिश हुकूमत को नवाज शरीफ साहब को वापस करेंगे। जब इनको भेजा जा रहा था तो ब्रिटिश हुकूमत ने इनसे पूछा था कि आप इनको क्यों भेज रहे हैं यहाँ पे हमारे पास। इन्होंने उस वक्त कोर्ट के आगे भी लगाए थे और साथ में इन्होंने अपने मेडिकल के साथ साथ कैबिनेट का डिसीजन भी लगाया था। सो इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से कोई बाइंडिंग नहीं था कि वो इनको भेजे। दूसरा, वहाँ पे आपको पता है ब्रिटिश हुकूमत इस तरह के लोगों को वो आकर रिपेट्रिएट नहीं करती होती, क्योंकि ये किसी मुआहदे के तहत नहीं भेजे गए थे बरतानिया में। हुकूमत पाकिस्तान ने खुद इनको भेजा था, खुद इनके अपने फैसले थे हमारी अदालतों के थे, और वो बाइंडिंग नहीं है उन पे ब्रिटिश हुकूमत की बाइंडिंग नहीं है कि हमारे अगर कोई फैसले है तो उनको इम्प्लीमेंटेशन कर।
पॉलिटिकली तौर पर जो रोल डालते रहेंगे हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान जो है वज़ीर आज़म साहब या दीगर जो देखें जो वापस नहीं आ रहे, ये पॉलिटिकली तौर पर डैमेज तो कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब को या पीएम नवाज को। देखें यहाँ तो लीडर पकौड़े हो गए, सजाएं हो गई, या अपीलें खारिज हो गई, वो वापस नहीं आ रहे, उन्होंने बातें की थी, यहाँ तक तो कर सकते हैं, लेकिन उनको फोर्स करके नहीं लिया जा सकता। बरतानिया तो जितने भी मुलजमान होते हैं उनका अपना एक वहाँ पे लॉ है या कल्चर है, कैसे मुल्क जहाँ पे वहाँ पे तशद्दुद किया जाता है, सजाए मौत दी जाती है, वो वहाँ पे रिपेट्रिएशन करने में बड़े केयरफुल होते हैं। उसके लिए बड़ा लंबा एक आपको प्रोसीजर है। इवन अमेरिकन को उन्होंने रिफ्यूज किया हुआ है, जो वहाँ पे उनके जो मुल्जम थे बरतानिया में थे, उन्होंने उनको आज रिपेट्रिएशन के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो मुझे यही लगता है कि नवाज शरीफ साहब जब तक उनकी अपनी मर्जी नहीं होगी, हुकूमत पाकिस्तान उनको लाने में कुछ इनके पास कोई लीगल या अदरवाइज कोई ऑप्शन मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि मैंने अब तक रिपोर्ट की है या देखी है। ठीक है रऊफ साहब, आपने जो कहा आप साथ ही रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज खान। वकास, यही सवाल आपसे करेंगे कि अब नवाज शरीफ बाहर हैं और उनका ये कहना है नैब का कि जानबूझकर इश्तिहारी हो चुके हैं, जिसके बाद वो हक की समाअत भी हो चुके। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे उनको वापस लाने के लिए कि कानून हरकत में आएगा, कानून किस हद तक उनको वापस लाने की कार्रवाई या कोशिशें कर सकता है? देखिए, इनकी तरफ से 12 इस चीज का दावा तो किया गया है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाएंगे। शहजाद अकबर साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें भी ये बताते हैं कि हमारे बरतानिया के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की एग्रीमेंट मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हकाइक को देखें, फैक्चुअली बात की जाए तो नवाज शरीफ साहब को मुल्क वापस लाना जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। क्योंकि इससे पहले अल्ताफ हुसैन साहब को भी वापस नहीं ला सके, सागदार को भी वापस नहीं ला सके, तो इट वुड बी अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक कि नवाज शरीफ साहब को ये वापस ला सकेंगे। जितनी भी बातें की जाती है, इट हैज नो लीगल फुटेज, इसका कोई कानूनी तौर पे जवाब नहीं है कि पाकिस्तान जो है जस्ट कोर्ट्स की तरफ से रिक्वेस्ट मूव की जा सकती है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट मूव की जा सकती है। लेकिन मैं कलात्रा साहब से इत्तफाक करता हूँ कि जो बरतानिया है या यूएसए है, ऐसी कंट्रीज के अंदर उन ममालिक को मुल्जिमान वापस नहीं भेजे जाते। बैरिस्टर वकास अब्रेज खान माहिर कानून हमारे साथ थे। उनका कहना था कि इससे पहले भी काफी लोगों को बाहर से लाने की कोशिशें की गई हैं और कोशिशें करते भी हैं, लेकिन अब तक किसी को भी वापस नहीं ला पाए हैं। वकास अब्रेज खान हमारे साथ मौजूद थे, उनके साथ एंकर पर्सन तजियाकार मुजाहिद बरेलवी और एंकर पर्सन रऊफ क्लासरा साहब। वेलकम बैक। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में दहशतगर्दी के वाक़े में अहम पेशरफ सामने आ गई। तफ्तीशी टीम कड़ियां मिलाने लगी। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी BOR कैसे पहुंची? बाबू साबू नाके पर तैनात अहलकार बारूद से भरी गाड़ी रोकने के बावजूद मवाद का सुराग ना लगा सके। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। जी वकार, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जौहर टाउन की सोसाइटी में जो है वो दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, जिसमें जो है वो अहम पेशरफ्ती सामने आई है कि धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी BOR कैसे पहुंची। तो तफ्तीशी टीम ने कड़ियां मिलाने में जो है वो तमाम कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। इसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाली मुमकिन गाड़ी बराह रास्त मोटरवे से लाहौर दाखिल हुई। ये भी कहा जा रहा है कि 9:40 पर गाड़ी बाबू साबू नाके पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने तलाशी करते हुए उन्हें रोका और उसके साथ सिक्योरिटी एहलकारों ने ड्राइवर से दस्तावेज और बैग की तलाशी के बाद गाड़ी को रवाना कर दिया, जिस पर जो है वो नाके पर तैनात एहलकार जो है वो बारूद से भरी गाड़ी को रोक नहीं सके। इसी हवाले से तफ्तीशी ज़राए की जानिब से जो मज़ीद तहकीकात एहलकारों ने बारूद से भरी गाड़ी रोकी, लेकिन मवाद का सुराग ना लगा सके। मैं अपडेट कर रहे थे वकार शौकत, आपका बेहद शुक्रिया। अब रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां लाहौर धमाके से मुतालिक अहम खबर सामने आई है। जौहर टाउन धमाके में इस्तेमाल होने वाली मशकूक गाड़ी क्या इस्लामाबाद से लाहौर गई? मशकूक गाड़ी पर इस्लामाबाद में दाखिले के शवाहिद नहीं मिले। IG इस्लामाबाद ने IG पंजाब को आगाह कर दिया। विफाकी पुलिस ने पंजाब हुकूमत और IG पंजाब की दरख्वास्त पर गाड़ी की छानबीन की। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं साकिब सैयद से। साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि गुज़श्ता रोज जो है जौहर टाउन में एक धमाका हुआ था, जैसे कि मशकूक गाड़ी क्या इस्लामाबाद से लाहौर गई। पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से गाड़ी को तलाश किया। मशकूक गाड़ी NEB 9928 की नंबर प्लेट पर इस्लामाबाद में दाखिले के शवाहिद नहीं मिले और IG इस्लामाबाद का IG पंजाब को आगाह कर दिया। जैसे कि वफाकी दारुल हुकूमत ने पंजाब हुकूमत और IG पंजाब की दरख्वास्त पर गाड़ी की छानबीन की। जरा का कहना कि IG पंजाब ने धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को इस्लामाबाद से आने का शुबा जाहिर किया, जिसपे IG पुलिस को सेफ सिटी के कैमरों की मदद से गाड़ी ट्रेस करने का टास्क। मशकूक गाड़ी पर इस्लामाबाद में दाखिले के शवाहिद नहीं मिले। साकिब सैयद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
और अब खेल के मैदान का रुख करें। पेशावर ज़ल्मी या मुल्तान सुल्तान, PSL 6 का ताज किसके सर सजेगा? पाकिस्तान सुपर लीग के टाइटल की जंग आज होगी। अबू धाबी के मैदान में जोर का जोड़ पड़ेगा। PSL के दूसरे एडिशन की फातेह पेशावर ज़ल्मी पहली बार फाइनल में पहुंचने वाली मुल्तान सुल्तान से टकराएगी। मैच का टॉस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:30 बजे होगा। पाकिस्तान सुपर लीग का हाई वोल्टेज टाकरा पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। दीगर शहरियों की तरह खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर झगड़ा भी कांटे के मुकाबले के मुंतजिर हैं। कहते हैं दोनों टीमों के हामी हैं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की जीत के लिए पुरुमीद हैं और आज का फाइनल पेशावर के नाम ही होगा। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नवाब शेर से, जो इस वक्त तैमूर झगड़ा के साथ ही मौजूद हैं। जी नवाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग का आज सबसे बड़ा टाकरा होने जा रहा है, जिसमें मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान यह टाकरा होगा। मेरे साथ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा साहब मौजूद है। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी, आज सबसे बड़ा टाकरा होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का, तो किसके सर ये ताज जाएगा और आपकी फेवरेट टीम कौन सी? यार, हम तो यही कहते हैं कि पेशावर जीत जाए। मेरे ख्याल में PSL में बेहतरीन टीम है, बेहतरीन नाम है, बेहतरीन शहर है, तो बायस्ड जवाब है, लेकिन बायस्ड होना चाहिए। पेशावर से बिलोंग करते हैं, पेशावर पे फ़ख्र करते हैं, सूबे की टीम है और इंशाल्लाह आज पाकिस्तान की चैम्पियन बनेगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि तैमूर सलीम झगड़ा साहब का ये कहना है कि आज PSL का जो चैंपियन है वो पेशावर ज़ल्मी बनेगा और जो मुल्तान सुल्तान है वो शिकस्त खाएगी। जी, पाकिस्तान सुपर लीग का बुखार सर चढ़ के बोलने लगा। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के फाइनल का टाकरा देखने के लिए पेशावर के होटल में ग्राउंड का मॉडल और खिलाड़ियों के पोस्टर्स लगा दिए गए, जो वहां आने वालों की तवज्जो अपनी तरफ कर लेते हैं। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान सुपर लीग का हाई वोल्टेज टाकरा ज़ल्मी और सुल्तान के दरमियान जोर का जोड़ पड़ गया। मुल्तान पहली बार फाइनल खेल रहा है, जबकि पेशावर दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए पुरआज़म है। शायकीन क्रिकेट फाइनल टाकरे को बेताबी से देख रहे हैं। पेशावर के होटल में लोगों की दिलचस्पी के लिए क्रिकेट ग्राउंड का मॉडल बनाया गया और खिलाड़ियों के पोस्टर भी लगाए गए। वहां आने वाले लोग उसे देखकर खूब महजूज होते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का सेहरा किसके सर सजेगा, इसके लिए मैच के इख्तिताम का इंतजार करना होगा। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। लाहौर में मौजूद कौमी स्क्वाड के तमाम अरकान की तीसरी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी मनफी आ गई। 3 खिलाड़ियों और 8 टीम ऑफिशियल्स का तीसरा टेस्ट गुज़िश्ता रोज़ किया गया था। कौमी क्रिकेट टीम सीरीज के लिए कल इंग्लैंड रवाना होगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहसिन मेहदी से। मोहसिन, टीम तो कल रवाना होगी, लेकिन सीरीज कब से शुरू की जाएगी और कितने मैचेस खेले जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल 8 जुलाई से जो है ये सीरीज शुरू होगी। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान T20 मैचेस खेले जाएंगे और ये बताया जा रहा है कि जो तीसरी कोविड टेस्टिंग रिपोर्ट है खिलाड़ियों की वो भी मनफी आ गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुबह का सांस लिया है कि कोविड-19 टेस्टिंग के रिजल्ट मनफी हैं तमाम खिलाड़ियों के, लेकिन प्लान में कुछ तब्दीली हुई है। कल क्योंकि PSL खेलने वाले खिलाड़ियों को अबू धाबी से डायरेक्ट बर्मिंघम जाना था, अब उन खिलाड़ियों को हिदायत की गई है कि वो खिलाड़ी तमाम तर लाहौर आएंगे, लाहौर से फिर अबू धाबी के लिए, लाहौर से फिर जो है वो फ्लाइट के जरिए बर्मिंघम पहुंचेंगी टीम पाकिस्तान। मोहसिन मेहदी, बहुत शुक्रिया आपका। K2 पहाड़ पर कल अपने वालिद अली सतपारा और टीम को ढूंढने जा रहा हूं। इस्लामाबाद में साजिद सतपारा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे वालिद पहले कोह पैमा थे जिन्होंने K2 सर किया। मेरे साथ इस दफ़ा मेरी टीम और गैर मुल्की कोह पैमा भी साथ होंगे।
K2 मैंने ऑलरेडी क्लाइम किया हुआ है, 2019 में मैंने सबमिट किया हुआ है। तो अभी जो हमारा मेन टारगेट होगा सर्च मिशन, उनकी सर्चिंग का मिशन होगा कि उनके साथ हुआ क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। उसके साथ साथ हम कोई डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे हैं इस पर ना, ये हमारा मेन मिशन है अभी। शुक्रगुजार हूँ पाक आर्मी का, जो रेस्क्यू मिशन हुए थे उसमें पाक फौज ने बहुत सपोर्ट किया और दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया और आर्मी ने हेलिक्स प्रोवाइड किए और हमारी हौसला अफजाई हुई उससे। वेलकम बैक। कराची में सुपर हाईवे पर शहर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। मंडी में मुख्तलिफ इकसाम के जानवर मौजूद हैं। मंडी में सुल्तान भी मौजूद है जिसकी कीमत 26 लाख रुपए मांगी जा रही है। सुल्तान में आखिर ऐसी क्या बात है, बता रहे हैं वसीम हैदर। जी वसीम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुपर हाईवे पर लगने वाली एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी के अंदर और यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सुल्तान। जो तकरीबन 25 मन से जायद का है और इसका मालिक, इसकी जो कीमत है वो 26 लाख रुपए डिमांड कर रहा है। सुल्तान खाता क्या है और इस पे खर्चा रोज़ाना का कितना आता है, ये हम बात करते हैं इनके मालिक दानिश से। इसके जनाब 26 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। 20-1 लाख रुपए इसके लग चुके हैं, लेकिन हमारा जो इरादा है 22 से 23 लाख रुपए के दरमियान है। अच्छा, क्या खाता है, कितना इस पे खर्चा आता है रोज़ाना का? खर्चा अगर इसका लगाएं तो 3000 रुपये इसका रोज़ाना का खर्चा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जानवर जो हैं, बहुत खूबसूरत जानवर यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी मुख्तलिफ यहाँ पर कीमतें हैं। मंडी में जो है वो लोगों का रश जो है वो लगना शुरू हो गया है। जैसे जैसे शाम ढलती जाती है लोग जो है वो इस तरफ आना शुरू हो जाते हैं मंडी की तरफ और लोगों का ये कहना है कि कीमतें जो हैं वो अभी पिछले साल के मुकाबले में कुछ ज़्यादा हैं और लोगों की डिमांड के मुताबिक यहाँ पर जानवर जब उनकी कीमत में आएंगे तो यकीनन यहाँ से जो है वो बड़े जानवरों की भी खरीदारी शुरू हो जाएगी। जी। पंजाब के शहर मानावाला में बैल रेस की रिवायती मुकाबले सकाफत को जिंदा रखने का बायस बने हुए हैं। चिलचिलाती धूप में भी शायकीन की बड़ी तादाद रेस देखने पहुंच गई। ज़मीर मुगल की रिपोर्ट देखिए। मानावाला में बैल रेस के दिलचस्प मुकाबले शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। रेस में पंजाब के दूर दराज इलाकों से रेसर बैल लाए गए। दिलचस्प मुकाबले में चीता बैल ने मैदान मार लिया। दूसरे नंबर पर चिंगाड़ा बैल, जबकि तीसरे नंबर पर शाहीन रहा। नौजवान और बुजुर्ग ढोल की थाप पर भंगड़े डालते और जश्न मनाते रहे। ज़मीर मुगल, GTV न्यूज, मानावाला। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज।